हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय व्लॉग। और सुबह सुबह उठने के बाद जलाई आग, फिर से की थोड़ी देर आग, फिर खाना वगैरह बनाया था। उसके बाद खाना वगैरह खाया पर मैंने उसका शॉट लिया नहीं। फिर उसके बाद मैं चल पड़ी थी दोपहर को 11 बजे के आसपास दुकान पे। तो ये था हमारे यहाँ पे ग्राउंड और वो है सामने मंदिर। यहाँ पे बड़ा ही मस्त व्यू था। ये मेरी नानी के घर के आसपास जो मंदिर है उसे मंगली गुगा बोलते हैं। वहाँ का व्यू है गाइस, बहुत ही सुंदर मंदिर है और यहाँ पे व्यू भी बड़ा अच्छा होता है। तो मैं चल पड़ी थी यहाँ पर शॉट लेकर घर पे। तो मैं लेके आई थी जी भाई पुराने ज़माने वाली बाजियाँ, कितनी बड़ी होती थी। और ये थी हमारी पुदीना बूंदी यार, जिसे हम फ्लोरियाँ भी बोलते हैं, बड़ी टेस्टी होती है खाने में। तो साथ में मैं लेकर आई थी नमकीन, और नमकीन थी बड़ी ही बढ़िया करारी। फिर मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी देर पढ़ाई कर ली जाए। तो मैं लग पड़ी थी असाइनमेंट्स बनाने, स्केच पेन, पेंसिल, कलर्स सब मैंने अपने आसपास रखे थे, बार बार उठना ना पड़े। फिर मैं चली गई थी दोपहर के टाइम पे धूप लगवाने। थोड़ी देर धूप लगवाई, व्यू का शूट किया थोड़ी देर, फिर ऊपर घूमे फिरे, धूप सेकी, बस फिर उसके बाद नीचे आ गए थे। और ये यार यहाँ का व्यू बड़ा ही मस्त होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना साथ में शूट भी कर लिया जाए। तो आँख में पता नहीं क्या घुस गया था। फिर उसके बाद मैं शूट कर रही थी। फिर मैंने सोचा कि यहाँ घूम लेती हूँ, वहाँ घूम लेती हूँ। शाम के टाइम घूमने में मज़ा आता है छत पे, और व्यू भी मस्त होता है, हवा मस्त चल रही होती है। आजकल वैसे हवा से ठंड भी लगती है, पर ऐसे थोड़ी देर घूम लेना चाहिए शाम के टाइम पे, ऊपर खुली हवा में घूम लेना चाहिए। फिर उसके बाद मैं जा रही थी नीचे अपनी मंझली नानी के घर मासी से मिलने। मासी को कुछ काम था तो मासी ने मुझे बुलाया था। फिर मैं ऑलमोस्ट पहुंचने वाली थी नानी के घर पे, अपनी मंझली नानी जी के घर पे। फिर मैंने जाकर उनको नमस्ते वगैरह की थी, और फिर उसके बाद मैं पहुंच गई थी मासी के पास। तो यहाँ पर हमारी मासी बैठे हुए थे कपड़े सिलने। गाइस, मासी बहुत ही बढ़िया कपड़े सिलते हैं। किसी को ऑर्डर देना हो तो मुझे बता दें, मैं अपनी मासी को बता दूँगी। फिर उसके बाद मासी के पास एक मेरी मम्मा का सूट था। तो मैं अपनी मम्मा के सूट की चुन्नी जो है वो सब पर ओढ़ कर देख रही थी। है ना गाइस, कभी कभी संस्कारी भी बनने चाहिए ना, संस्कारी बच्चे। अच्छी हूँ मैं, वैसे संस्कारी बच्ची हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है। तो और किसी को सब्जियाँ भी चाहिए होंगी तो सब्जियाँ लेने के लिए मुझसे कॉन्टेक्ट करें। जिनकी ये सब्जियां हैं वो भी मेरे मासी ही लगते हैं। तो जिसको चाहिए हो वो मुझसे कांटेक्ट करें, मैं उन्हें बता दूंगी। उसके बाद फिर मैंने खाई थी चीज़ी। फिर मैंने गूंद लिया था आटा, और आटा गूंदने के बाद मैंने खाना वगैरह खाया था, बर्तन वगैरह धोए। उसके बाद हम लोग कर रहे थे सोने की तैयारी। तो खाना खाने का शूट या बर्तन धोने का शॉट मैंने नहीं लिया है, क्योंकि उसके बाद या फिर आटा गूंदने के बाद फिर मैं हो गई थी बिज़ी। तो फटाफट गूंदा था आटा। ये मेरा आटा गूंदने का स्टाइल है गाइस, किसी को अच्छा लगा हो तो ज़रूर मुझसे सीख लेंगे आटा गूंदने का स्टाइल। बस फिर उसके बाद आटा गूंद लिया था। ये मेरे को यार ऐसे मतलब स्टाइल नहीं है कि जब नए गूंदने लगे थे तो फिर ऐसा थोड़ा खेलने का शौक होता था ना, तो तब से मेरा यही हो गया। तो मैं थोड़ा ऐसा कर लेती हूँ कई बार। सो ओके गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। गुड नाइट, राधे राधे।